नमस्कार मित्रों, हिंदी साहित्यशाला के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग टीजीटी पीजीटी के प्रश्नोत्तरी को हल कर रहे थे। आज उसी के आगे की क्लासें हैं, तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है कि हिंदी का पहला पत्र कौन है। तो हिंदी का पहला पत्र कौन था? तो उदंत मार्तंड। इसके रचना संपादक कौन थे? जुगल किशोर थे, जो 1826 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न दूसरा नंबर का, हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाकुलेटर लिटरेचर ऑफ द हिंदुस्तान किसने लिखा था? तो किसने लिखा था? तो इसे लिखे थे कौन? जॉर्ज गियर्सन ने, अब्राहम जॉन गियर्सन। राइट आंसर डी होगा। तीसरा प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ था? तो इनका निधन वाराणसी के किस घाट पे हुआ था? तो राइट आंसर इसका होगा 80 घाट। कहाँ हुआ था? 80 घाट पर इनका निधन हुआ था। चौथा प्रश्न है, सूफी संतों की शैली थी। तो सूफी संतों की शैली क्या थी? मसनवी। राइट आंसर मसनवी होगा। 5 नंबर का प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी आदिकाल को क्या संज्ञा दी थी? यानी आदिकाल को क्या नाम से संज्ञा दी थी? तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी बीजोपन काल। राइट आंसर बीजोपन काल। 6ठा नंबर का प्रश्न है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे बताना है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो 1903 ईस्वी में इसके संपादक बने। राइट आंसर महावीर प्रसाद द्विवेदी हो। 7 नंबर का प्रश्न है कि आदिकाल को चारणकाल के नाम से नामकरण किसने दिया था? तो आदिकाल को चारणकाल किसने कहा था बताना है। तो चारणकाल, राइट आंसर इसका होगा गियर्सन ने आदिकाल को चारणकाल कहा था। 8 नंबर का प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया था? तो यह चंद्र बरदाई जी की रचित रचना है, जिसे आदिकाल में लिखा गया था। 9 नंबर का प्रश्न है, कामायनी के रचनाकार कौन है? तो कामायनी के रचनाकार कौन है बताना है। तो जयशंकर प्रसाद है। राइट आंसर जयशंकर प्रसाद। 10 नंबर का प्रश्न है कि आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? आधुनिक हिंदी गद्य के जन्मदाता कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है। राइट आंसर भारतेंदु हरिश्चंद्र। 11 नंबर का प्रश्न है, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन था? तो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन था बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उदंत मार्तंड। राइट आंसर उदंत मार्तंड। 12 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो रामचरितमानस, गीतावली और कृष्ण गीतावली, तीनों रचनाएं इनकी है, तुलसीदास की हैं। भक्तमाल या नाभादास की रचना है, इनकी रचना नहीं है। 13 नंबर का प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को वीर गाथा काल भी कहा जाता है? तो वीर गाथा काल नाम आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल ने दिया था वीर गाथा काल, और आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। 14 नंबर का प्रश्न है, करुणालय के रचयिता कौन थे? तो करुणालय के रचयिता कौन है बताना है। तो यह रचना किसकी है बताना है। तो यह जयशंकर प्रसाद जी की है। राइट आंसर जयशंकर प्रसाद। 15 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस रचनाकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को नहीं मिला था बताना है। तो रामधारी सिंह दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला था। राइट आंसर रामधारी सिंह दिनकर। 16 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना छायावाद युग की है? तो छायावाद की युग की रचना कौन है बताना है। तो लोकायतन यह रचना छायावाद की है। राइट आंसर लोकायतन होगा। यह सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है छायावाद। 17 नंबर का प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? तो मैथिली शरण गुप्त जी का आधुनिक काल के किस युग से है? तो द्विवेदी युग से है। राइट आंसर द्विवेदी युग होगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? तो भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन है बताना है। तो मैथिली शरण गुप्त जी। राइट आंसर ए होगा। 19 नंबर का प्रश्न है, तद्भव पत्रिका के संपादक कौन थे?
तो तद्भव पत्रिका के संपादक कौन थे बताना है। तो राइट आंसर इसका होगा अखिलेश। कौन थे? अखिलेश। 20 नंबर का प्रश्न है, कबीर भक्ति काल के किस धारा के कवि है बताना है। तो किस धारा के कवि है कबीर बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा संत काव्य धारा। किस संत धारा के? संत काव्य धारा क्या हो? ज्ञानाश्रयी काव्य धारा के कवि हैं। तो राइट आंसर इसका संत काव्य धारा होगा। 21 नंबर का प्रश्न है, क्या है कि कवि वचन सुधा थी। तो कवि वचन सुधा एक पत्रिका थी। राइट आंसर एक पत्रिका थी। 22 नंबर का प्रश्न है, आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है बताना है। तो भरतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। राइट आंसर भरतेंदु हरिश्चंद्र। 23 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है। तो कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिहारी। यह रीतकाल के कवि हैं, ना कि भक्तिकाल के कवि हैं। तो राइट आंसर इसका बिहारी होगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर का, निम्न में से कौन ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। तो ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि कौन है बताना है। तो कबीरदास है। कौन है? कबीरदास हैं। 25 नंबर का प्रश्न है कि रीतकाल का अन्य नाम क्या था। तो रीतकाल का अन्य नाम क्या था बताना है। तो इसका अन्य नाम श्रृंगार काल था। राइट आंसर श्रृंगार काल। 26 नंबर का प्रश्न है, वांगार्थ पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी बताना है। तो यह कोलकाता से प्रकाशित होती थी। कहाँ से? कोलकाता से। राइट आंसर कोलकाता होगा। 27 नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्र भाषा संदेश पश्चिमी पक्ष कहाँ से प्रकाशित हुआ था। तो यह कहाँ से प्रकाशित होता था बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा इलाहाबाद। क्या होगा? इलाहाबाद। 28 नंबर का प्रश्न है कि समाचार सुधा वर्षण किस प्रकार का पत्र था। तो किस प्रकार का पत्र था बताना है। तो यह एक दैनिक पत्र था। राइट आंसर दैनिक पत्र होगा। 29 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से एक तथ्य गलत है, वह कौन सा है। तो कौन सा तथ्य गलत है बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा दिनमान के प्रथम संपादक रघुवीर शाह हैं। यह गलत है। दिनमान के प्रथम संपादक आज्ञे जी थे। कौन थे? आज्ञे जी थे। राइट आंसर इसका सी होगा। 30 नंबर का प्रश्न है कि कवि वचन सुधा थी। तो कवि वचन सुधा एक पत्रिका थी। राइट आंसर एक पत्रिका थी। 31 नंबर का प्रश्न है, आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षक पत्रिका के संपादक कौन थे बताना है। तो इसके संपादक कौन थे? तो नामवर सिंह थे। राइट आंसर नामवर सिंह। 32 नंबर का प्रश्न है कि 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक कौन थे बताना है। तो आज्ञा जी, महावीर प्रसाद महावीर, धर्मवीर भारती, श्री नरेश मेहता और जगदीश गुप्त। इसमें कौन थे नई पत्रिका के संपादक। तो इसका राइट आंसर होगा जगदीश गुप्त। राइट आंसर डी होगा। 33 नंबर का प्रश्न है कि बालकीन भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या था। तो क्या था इनके द्वारा संपादित पत्रिका का। तो हिंदी प्रदीप। क्या था? हिंदी प्रदीप था। 34 नंबर का प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था। तो यह इसका प्रकाशन 1900 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर 1900 होगा। और 35 नंबर का प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आदिकाल किसने कहा था। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नाम दिया था। तो राइट आंसर इसका सी होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 36 नंबर का प्रश्न है कि भारत के प्रथम राष्ट्रकवि कौन थे बताना है। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति मैथिली शरण गुप्त थे। राइट आंसर ए होगा। 37 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि बाल चित्रण में श्रेष्ठ माना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा सूरदास। 38 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लेखक को कथा सम्राट कहा जाता है। तो कथा सम्राट के नाम से जाने जाने वाले कौन है। तो प्रेमचंद जी हैं। 39 नंबर का प्रश्न है, कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक कौन है। तो यह उपन्यास किसका है बताना है। तो यह कमलेश्वर जी का। किसका है? कमलेश्वर जी का।
40 नंबर का प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को अन्य किस नाम से भी अभिहित किया गया था। तो किस नाम से किया गया था, तो गद्य काल के नाम से अभिहित किया गया था। 41 नंबर का प्रश्न है हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन निम्न में से कौन था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राधा कृष्ण गोस्वामी या बाल कृष्ण भट्ट या अंबिका दत्त व्यास और लाला भगवान दीन। तो राइट आंसर इसका होगा बाल कृष्ण भट्ट। 42 नंबर प्रश्न है कि कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है। तो यह केशव दास जी को कहा जाता है। राइट आंसर केशव दास होंगे। 43 नंबर प्रश्न है निम्न में से किस रचना को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। तो किस रचनाकार को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, तो स्वयंभू को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, स्वयंभू को। राइट आंसर डी होगा। 44 नंबर प्रश्न है कि हिंदी खड़ी बोली का प्रथम लोकप्रिय कवि किसे माना जाता है। तो खड़ी बोली का प्रथम लोकप्रिय किसे माना जाता है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को कहा जाता है। इनकी खड़ी बोली की प्रथम जो रचना है वह प्रियप्रवास है। राइट आंसर डी होगा। 45 नंबर का प्रश्न है कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपरोक्त पंक्ति में रचयिता कौन है बताना है। तो यह किसकी पंक्ति है बताना है। तो यह पंक्ति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के। राइट आंसर डी होगा। 46 नंबर का प्रश्न है कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कलम का सिपाही निम्न में से किस विधा की रचना है बताना है। तो किस विधा की रचना है, तो यह एक जीवनी है। क्या है, जीवनी। राइट आंसर डी होगा। 47 नंबर का प्रश्न है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार निम्न में से कौन थे। तो प्रथम कौन थे, सुमित्रानंदन पंत, जो 1968 में मिला था। कब मिला था, 1968 में इन्हें चिदम्बरा रचना पर इन्हें यह पुरस्कार मिला था। राइट आंसर सुमित्रानंदन पंत होंगे। 48 नंबर का प्रश्न है निम्न में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान विज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। राइट आंसर इसका क्या होगा, डी, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 49 नंबर का प्रश्न है संसद से सड़क तक नामक काव्य के रचनाकार कौन है। तो यह रचना धूमिल जी की है। किसकी है, सुदामा पांडे धूमिल की। 50 नंबर का प्रश्न है कि चांद का मुँह टेढ़ा नामक काव्य के रचयिता कौन है। तो चांद का मुँह टेढ़ा यह रचना गजानंद माधव मुक्तिबोध की है। राइट आंसर सी होगा। 51 नंबर प्रश्न है कि वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे नामक पंक्ति किस रचना या निम्नलिखित में से किस रचनाकार द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त। 52 नंबर का प्रश्न है केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। उपरोक्त पंक्ति निम्न में से किस रचनाकार की है। तो यह पंक्ति किसकी है बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त जी की यह पंक्ति है। 53 नंबर का प्रश्न है कि ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। उपरोक्त पंक्ति किस रचनाकार द्वारा रचित है बताना है। तो यह जयशंकर प्रसाद जी की पंक्ति है। राइट आंसर बी होगा। 54 नंबर का प्रश्न है कि गागर में सागर भरने वाली कहावत निम्न में से किसकी है। तो यह किसकी है, बिहारी की है। 55 नंबर का प्रश्न है कि राग दरबारी नामक उपन्यास के रचयिता निम्न में से कौन थे। तो राग दरबारी किसकी रचना है बताना। तो यह श्री लाल शुक्ल की रचना है। राइट आंसर बी होगा। 56 नंबर प्रश्न है कि महाकवि कालिदास नाटक अभिज्ञान शकुंतलम हिंदी अनुवाद निम्न में से किसने किया था। तो किसने किया था, तो राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। राइट आंसर बी होगा। 57 नंबर प्रश्न है निम्न में से किस कवि को हिंदी का आदि कवि कहा नाम से जाना जाता है। तो आदि कवि इसमें कौन थे, तो स्वयंभू थे। कौन थे, स्वयंभू। 58 नंबर प्रश्न है कि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गई थी। तो यह अवधी भाषा में लिखी गई थी। राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है 59 नंबर का कि चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहे भुजंग पंक्ति में किस रचनाकार की है बताना। तो यह पंक्ति रहीमदास की है। राइट आंसर सी होगा। 60 नंबर प्रश्न है कुटज नामक एक रचना निम्नलिखित में से किस रचनाकार की है। तो कुटज किसकी रचना है बताना है। तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। राइट आंसर ए होगा।
61 नंबर प्रश्न है तोड़ती पत्थर नामक कविता किसकी है बताना है। तो यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। राइट आंसर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 62 नंबर प्रश्न है बैताल पचीसी किसी रचना है बताना है। तो बैताल पचीसी यह सूरत मिश्र की रचना है। राइट आंसर डी होगा।